अस्सलाम वालेकुम जी। स्पोर्ट्स कॉर्नर में आमिर अनवर और अजलान आमिर। इस वक्त जो है वो एशिया सीरीज़ चल रही है और आज उसका पांचवा और आखिरी टेस्ट जो है उसका तीसरा दिन है और बज़ाहिर इंग्लैंड की पोजीशन बड़ी मजबूत है, लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है वो लीग क्रिकेट के ऊपर हम बात करें जो इस वक्त T20 और T10 की सूरत में दुनिया भर को अपनी लपेट में ले रही है। एक कोरोना वायरस की तरह जिस तरह बड़ी तेज़ी से उसने पूरी दुनिया को लपेट में लिया, तो ये भी T20 और T10 लीग्स जो हैं, क्योंकि क्रिकेट के अंदर सबसे बड़ा इशू ये आता था कि ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग जो है ना वो गेम था। वनडे की भी अगर बात की जाए तो तकरीबन 7-8 घंटे का गेम था, तो इसको जो शॉर्ट फॉर्मेट में किया गया T20 की सूरत में, वो मज़ीद मुख्तसर होकर T10 की सूरत में भी जो है वो आवाम के सामने आ गया। तो आवाम का वैसे भी आज के जदीद दौर में जो है ना, हाँ मतलब आप लोगों का जो है ना एक टेम्परामेंट कम हो गया है। लेकिन लीग्स में फ़ायदा तो ये है कि बहुत सारी जो है वो दुनिया क्रिकेट से जुड़ रही है और अब जो है ये चंद ममालिक का गेम नहीं रहा। अब ये इंटरनेशनली जो है ना ग्लोबली जो है ये फैलता चला जा रहा है और ये अच्छी बात है। और इसी तनाजुर में ICC ने जो है वो जो अब T20 होगा उसमें कुछ टीमें बढ़ाने का फैसला भी किया। लेकिन हमारा जो अजलान असल इशू है वो ये है कि लीग क्रिकेट ने बेसिकली इंटरनेशनल क्रिकेट को यानी टेस्ट, वनडे और इवन T20 भी इंटरनेशनल लेवल पर उसको बिल्कुल ऐसे आराम से निकल रहा है कि मोस्ट पब्लिक शायद 2 से 3 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल में आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो उसकी जो ऑडियंस है वो बहुत कम रह जाएगी। सही बात है। रिवायती क्रिकेट ज़रूर देखी जाएगी, जैसे एशेज़ है वो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड है, वहाँ के लोग इसको ज़रूर इंजॉय करेंगे। लेकिन उससे हटकर श्रीलंका, न्यूजीलैंड इस तरह के, क्योंकि पाकिस्तान, इंडिया तो खेलते ही नहीं है, तो मतलब ये ना बिल्कुल क्रिकेट जो है वो लीग की हद तक रह जाएगी। तो ये जो है ना एक इंटरनेशनल क्रिकेट को सोचना चाहिए। मतलब पैसा ऐसा इन्वॉल्व हुआ है कि अजलान हम जब ज़ाहिर है कि तुम्हारी एज में थे तो हम ये देखा करते थे कि जी 10,000 ने सुनील गावस्कर के, फिर एलन बॉर्डर ने उसको बीट किया, वो दूसरा प्लेयर बना, उसने फिर 11,000 रन्स कर दिए। तो ये फिर एक माइलस्टोन बन गया, एक लेगेसी होती थी उस वक्त प्लेयर्स की, पूरे प्लेयर्स के नामों पे, मतलब एक मशहूर होते थे प्लेयर्स के, यार इसके इतने रिकॉर्ड हैं क्रिकेट में। वो क्यों होते थे? क्योंकि नेशनल क्रिकेट उस वक्त बहुत ज़्यादा होती थी। अब अगर इंटरनेशनल क्रिकेट ही कम हो जाएगी तो 11,000 रन का तो रिकॉर्ड ही कभी नहीं टूट सकता। क्रिकेट कम होने के बाद आपकी प्लेइंग 11 हर दफ़ा चेंज है। बिल्कुल, ये बात असल बात ये, क्योंकि क्रिकेटर्स देखें जाहिर है फाइनेंस सबके साथ जुड़ा हुआ है, हर आदमी, क्योंकि एक तो क्रिकेटिंग कैरियर बहुत मुख्तसर होता है। मैक्सिमम अब जो क्रिकेट है वो तो मेरे हिसाब से तो अब 10 साल रह गया है, क्योंकि इतने क्रिकेट खेलने के बाद आप फिट नहीं रह सकते। चले आप इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा लें, 12 साल, 15 साल, तो 15 साल के अंदर हर एक की कोशिश होती है कि वो बहुत ज़्यादा पैसे जो है वो कमा ले। अब इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर तो इतना पैसा नहीं है, तो लीग्स में जो टॉप प्लेयर हैं, मतलब जिनकी जो क्राउड पुल करते हैं, जो ग्राउंड में तमाशाई को आने के लिए मजबूर करते हैं, वो सारे जो है ना लीग्स में चले गए। जिनमें बहुत बड़ा नाम वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर्स का था। वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर्स को इस बात का अंदाज़ा हो गया कि उनकी लीग्स में कितनी डिमांड है, जिसके बाद उन्होंने अपनी तवज्जो लीग्स की तरफ की और जिसका खमियाजा उनकी इंटरनेशनल टीम को अब भुगतना पड़ रहा है। विंडीज़ पहली बार 1975 का वर्ल्ड कप और 1900 मेरे ख्याल से 79 का जीते थे, उसके बाद अब वर्ल्ड कप में भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो ये इनका जवाल है। कितनी बड़ी बात है कि वर्ल्ड कप में 2 दफा की वर्ल्ड चैंपियन और एक क्रिकेट को स्टाइल देने वाली टीम वर्ल्ड कप का हिस्सा ही नहीं है। तो ये बहुत अफसोसनाक बात है। लेकिन वेस्ट इंडीज क्रिकेट के किसी भी जगह पर ये बात नजर ही नहीं आ रही है कि उनका रिवाइवल हो जाए। तो क्यों उनके मोटे मोटे बाजू वाले, लंबे लंबे कद वाले, वो 10-20 बॉलों पे 2-3-4 ऊंचे छक्के मार लिए। तो मतलब अब देखें ना, बॉलर्स पे आज रिचर्ड हेडली का एक रिकॉर्ड था, उसको तोड़ा, फिर कपिल देव का रिकॉर्ड हुआ, फिर उसके बाद कोर्टनी वॉल्श का हुआ, फिर वो शेन वॉर्न के पास गया, फिर वो मुतायब मुरलीधरन के पास गया। 800 टेस्ट विकेट्स मुतायब मुरलीधरन। मुझे बताएं, अब आप आइंदा 10-20 साल में कौन सा ऐसा बॉलर पैदा करेंगे जो 800 आउट करके दे? तो क्रिकेट ही नहीं हो रही। अब अगर आपके पास देखिए फॉर्मेट रह गया टेस्ट क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट के अंदर
अंदर मोस्ट प्रोबेबली 7-8 ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको लीग्स में इनवाइट नहीं किया जाता। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर बड़ी अच्छी बात है, एक उनके अंदर हुब्बुल वतनी का जज्बा है, वो लीग्स को प्रेफरेंस नहीं देते। स्टार के लबुशेन, हाँ, यानी ये हर दिन लीग खेल सकते हैं, लेकिन ये अपनी कॉम्पिट, लेकिन ये रवैया आप कब तक कायम रख सकेंगे? आखिर दौलत की चकाचौंध जो है आहिस्ता आहिस्ता इनको भी मुतासिर और फिर जब ये घर पे ही बैठे रहेंगे, मैचेस ही नहीं होंगे, तो ये भी फिर लीगों में अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे जाहिर। तो अब मतलब एक साल में 30, 35, 36, 40, 45 वनडे एक टीम खेल जाया करती थी। आज आपके 12 वनडे, मतलब बाबर आजम 100 वनडे खेलने के लिए 6-7 साल ले गया। तो मतलब ये आप सारी बातों को देखें, अब 50-100 कौन बनाएगा? तेंदुलकर का रिकॉर्ड कौन तोड़ेगा? कौन 18,000 रन करेगा? मतलब अब आपके पास क्या है जनाब अली, माशाल्लाह जी 13 बॉलों पर 39 रन, बस ये क्रिकेट रह गया। लीग की मैं बात कर रहा हूँ, हमारा इस वक्त टॉपिक की लीग है। तो अजलान अब आप, मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, अब कुछ आप भी बोलें कि आप बताएं कि ये क्या हो रहा है क्रिकेट। चलिए बाबा, अब मैं आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग से बताना शुरू करता हूँ कि ये पूरी लीग्स वगैरह की एवोल्यूशन। बाबा सबसे पहली लीग जो ICL जो शुरू हुई थी, पहले तो इंटरनेशनल क्रिकेट लीग, उसके बाद फिर IPL, उसके बाद BBL, फिर विटैलिटी ब्लास्ट जो कि इंग्लैंड की लीग है, ये भी बहुत पुरानी है। तो ये कुछ लीग्स थी जो दुनिया पर राज करती थी, ऑस्ट्रेलियन, इंग्लिश और इंडियन लीग, क्रिकेट लीग। उसके बाद हल्के हल्के आगाज़ हुआ मुख्तलिफ लीग हुआ, फिर आई बांग्लादेश की लीग, फिर PSL, फिर श्रीलंका क्रिकेट लीग, फिर उसके बाद ये और भी मतलब बहुत सारे मुल्कों की लीगें इसी तरह निकल कर आती रही। उसके बाद फिर साउथ अफ्रीका की लीग इस साल हुई, जो कि एक बहुत बड़ा सक्सेस था, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका ने भी अब इंटरनेशनल क्रिकेट में अगले साल अपनी न्यूजीलैंड के साथ लड़ाई कर ली, मगर वो फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं भेज रहा। न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का टेस्ट का दौरा था अगले साल, जिसमें साउथ अफ्रीका को अपनी टेस्ट की टीम भेजनी थी वहां पर, क्योंकि उस वक्त साउथ अफ्रीका की T20 लीग चल रही होती, तो साउथ अफ्रीका ने अपनी फुल स्ट्रेंथ टेस्ट टीम न्यूजीलैंड भेजने से इजाजत ले ली, मतलब नहीं भेज रहे वो। चलिए, ये तो बाबा उन टीमों की बात हो गई जो फुल मेंबर नेशन है। एसोसिएट मेंबर्स में लीग फुल अरूज पे है भाई। इस वक्त हम देख सकते हैं कि GT20 कनाडा की लीग चल रही है, जिसका कुछ फ्यूचर भी नहीं है। कनाडा में कौन सी क्रिकेट ग्रो हो जाएगी? उनके लोकल लड़के तो खेल तक नहीं रहे इंटरनेशनल क्रिकेटर खेलने। उसके बाद UAE की लीग हुई, क्राउड तक नहीं देखने आया, मगर वहाँ पे सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स मौजूद थे जो अपनी टीमों को छोड़कर आए हुए थे इंटरनेशनल। उसके बाद बात की जाए USA का टीम का, कल फाइनल है USA की लीग का, सिएटल और मेरे ख्याल से दूसरी टेक्सास की टीम का। तो कहने का मकसद है इंटरनेशनल क्रिकेट कैसे चलेगी जब इतनी सारी लीग्स होती रहेंगी। अभी ये ख़त्म होगी तो इंग्लैंड में अभी लंका प्रीमियर लीग कल से शुरू हो रही है, और 100 जो है इंग्लैंड की 100 गेंदों वाली वो शुरू हो रही है। तो कहने का मकसद है इतनी सारी जब क्रिकेट चल रही होगी तो कहीं ना कहीं आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट इस सब में फौत हो जाएगी। दरअसल जी क्रिकेट, हमारा इस वीडियो का मकसद ये था कि इंटरनेशनल क्रिकेट को रहना चाहिए, टेस्ट में खूबसूरती, वनडे क्रिकेट, जो स्टार प्लेयर्स हैं उनको अपनी टीमों को रिप्रेजेंट करते रहना चाहिए। और उम्मीद है कि आपको हमारा आज का टॉपिक थोड़ा मुनफरिद भी लगा होगा और पसंद भी आया होगा। तो इख्तितामी जुमले हस्बे मोहम्मद अज़लान बोलेंगे जी। खैर यही है जी, दुआ कीजिएगा क्रिकेट का उस तरह खत्म ना हो जैसे फुटबॉल हो गई, क्योंकि फुटबॉल में हम इंटरनेशनल कुछ नहीं होता, कभी कभार फ्रेंडलीज हो जाते हैं, और एट दी एंड सिर्फ वर्ल्ड कप्स में ही हम फुल उरूज पे फुटबॉल देख रहे होते हैं इंटरनेशनल। खैर चले जी, इसी के इजाज़त दें। थैंक यू सो मच। वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने थॉट्स कमेंट कीजिएगा नीचे सेक्शन में, और इसी का इजाज़त दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।